हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ईडीएम के सीरीज में। तो आज हमारा एपिसोड 41 होने वाला है। तो अभी तक आपने अगर एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाना और सारे वीडियोज को एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि हर वीडियोज में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग ईडीएम्स को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसको जीते हैं, सीखते हैं, वो भी अमेजिंग वे में। पूछो कैसे अमेजिंग है, तो जब आप क्लास करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं हूँ दीप, आपका मेंटर इस सीरीज के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और जानते हैं कि आज का पहला इडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। तो आप लोग रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है ये पहला इडियम या फ्रेज आज के लिए। तो आपको गेस करना है इस जीआईएफ में से। देख पाते हैं कि आप लोग गेस कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो फटाक से गेस करना। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, क्योंकि इस जीआईएफ इमेज में आपको टेक्स्ट दिख रहा है, इसी में छुपा होता है इडियम या फ्रेज। तो आपके लिए आसानी होता है और समझने के लिए भी ये जीआईएफ इमेज होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट को भी समझो कि मीनिंग क्या कह रहा है। तो क्या है आउट ऑफ बाउंड्स? ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑफिशियल बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्स मतलब समझ लो कोई बाउंड्री है, आपने ये एक सीमा सेट किया है, लेकिन ये सीमा से बाहर भी जा रहा है। तो सीमा से बाहर जाना क्या होता है? फॉरबिडन होता है, वर्जित होता है। तो ये एक ऑफिशियल बाउंड्री है। अगर आपने फुटबॉल भी खेला होगा तो ऑफिशियल बाउंड्री से बाहर जब कर आप मार देते हो, किक कर देते हो, तो वो आउट हो जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, तो वही आउट ऑफ बाउंड मतलब क्या है? वो चीज़ वर्जित है, फॉरबिडन है। इसका मीनिंग भी वही होता है, फॉरबिडन, वर्जित। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। यू कांट आस्क हिम एनी क्वेश्चन अबाउट हिज वाइफ। तुम उससे उसकी पत्नी के बारे में कोई भी क्वेश्चन सवाल नहीं पूछ सकते हो। पर्सनल क्वेश्चंस आर आउट ऑफ बाउंड्स। जो पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है, व्यक्तिगत क्वेश्चन है, वो क्या है? वर्जित है, फॉरबिडन है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ में से कि कौन सा इडियम या फ्रेज होने वाला है। ये काफ़ी इजी है, एसएससी ने इसको काफ़ी बार पूछ भी रखा है। ठीक है, तो फटाक से बता दो और आप सभी को भी पता होगा। तो क्या है? आउट ऑफ डेट। और यही मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो आप सभी लोगों ने सही से आंसर भी किया था। तो कोई भी चीज़ अपने डेट से आउट हो चुका है। ठीक है, मान लो कि अभी 20th सेंचुरी चल रही है, ठीक है, या पहले चल रही थी लेकिन अब क्या आ गई? 21st आ गई। तो 20th सेंचुरी वाली जो भी चीज़ हो गई वो क्या हो गई? आउट ऑफ डेट हो गया। ठीक है, मतलब क्या है? ओल्ड फैशन हो गया। तो आउट ऑफ डेट मतलब समथिंग ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। माई कंप्यूटर इज ऑलरेडी आउट ऑफ डेट। मेरा जो कंप्यूटर है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? पुराना हो चुका है। ओके, अब मुझे नया चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब आपका i3 प्रोसेसर का होगा, i5 भी आ चुका है, i7 भी आ चुका है, तो वो सब क्या होगा? आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना इस जीआईएफ में से और एक इस पिक्चर को देख के कि क्या हो सकता है हमारा इडियम या फ्रेज। फटाक से गेस कर लेना। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है आउट ऑफ माई विट्स। अगर आपको पता होगा विट्स मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है, तो मेरे समझ से, ठीक है, मेरे समझदारी से बाहर की चीज़ है। अगर कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप उस चीज़ के सोचते सोचते क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते हो, उलझन में पड़ जाते हो। तो वही चीज़ है आउट ऑफ माई विट्स, मतलब क्या है? ग्रेटली कंफ्यूज, बहुत उलझन में। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ये देखो, इस लड़की को कैसे है? तो उलझन में है, क्योंकि चीज़ें उसके समझ से परे है। दैट स्ट्रेंज नॉइज ड्यूरिंग द नाइट स्केयर्ड मी आउट ऑफ माई विट्स। ठीक है, वो जो अजीब सा नॉइज था, शोर था रात को, वो मुझे डरा दी। कैसा डराया? ऐसा डराया कि मैं कंफ्यूजन में हूँ कि आखिर वो चीज़ था क्या। मेरे समझ से परे वाली आवाज़ें थी जिसको सुन के मैं डर गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस करना है फटाक से, ये भी इजी है। काफ़ी बार एसएससी ने इसको भी पूछ रखा है।
ये देखो ये क्या है, प्रिंटर, और प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है। अगर प्रिंटर का इंक खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो हिंट यहीं पे छुपा हुआ है, तो फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट से आउट है, मतलब आप उस चीज को प्रिंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो कि प्रिंटर का इंक खत्म है, तो आप उस चीज को प्रिंट नहीं कर सकते हो, तो उस चीज की छपाई नहीं हो सकती है, वो चीज अब लॉन्गर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कोई बुक है किसी ऑथर की, ठीक है, वो प्रिंट करवा रहा है तो ठीक है, लेकिन आउट ऑफ प्रिंट हो गया, मतलब कि अब वो लॉन्गर अवेलेबल नहीं है, पब्लिशर अब उसको पब्लिश नहीं कर रहा। तो आउट ऑफ प्रिंट मतलब क्या होता है, अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर। ऐसी किताब जो अब छपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो पब्लिशर के एंड से अवेलेबल ही नहीं है, पब्लिश ही नहीं कर पाएगा उसको, छपाई नहीं होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट बुक इज आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, दुर्भाग्यवश वो जो किताब थी वो अब छपाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि पब्लिशर ने उसको बंद कर दिया है प्रिंट करना। ओके, ठीक है, ये प्रिंट से रिलेटेड हमेशा चीज़ें बुक के लिए ही होती है, तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यूजुअली रेफरिंग टू बुक्स। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है इस GIF इमेज से, और इसमें लिखे टेक्स्ट से। ये भी काफ़ी इजी है, आप लोगों को पहले से पता होगा, बहुत लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, फटाक से गेस कर लो। तो क्या है, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आज जो भी इडियम है आपने देखा हो, आउट है मतलब बाहर है, मतलब कोई भी चीज़ निगेटिव के बारे में ही बता रहा, पॉजिटिव सेंस नहीं दे रहा। आउट है मतलब पॉजिटिव सेंस देगा ही नहीं। अब क्रिकेट में देखते हो कि बंदा आउट हो जाता है तो वो खेल नहीं पाता है, तो वो एक निगेटिव सेंस ही है। तो एक बात यहाँ पे गेस करने की है, ठीक है, ध्यान देने की है कि आउट लगा होता है तो वो थोड़ा सा निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या होता है, टू बी अनवेल। अब आप कोई शॉर्ट्स नहीं लगा सकते हो अच्छे, क्योंकि आप क्या है, अस्वस्थ है। ठीक है, अस्वस्थ होना सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। अस्वस्थ हैं या स्लाइटली अनहैप्पी हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, माई टीचर लुक सो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिस मॉर्निंग। मेरे जो शिक्षक हैं वो थोड़े से अनवेल लग रहे हैं, मतलब क्या, अस्वस्थ लग रहे हैं आज सुबह। ठीक है, उनकी तबीयत सही नहीं होगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस GIF में से। ये भी इजी है, काफ़ी बार आप लोगों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, और SSC में ने काफ़ी बार पूछा है। ये बहुत इजी है, फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, ब्लू रंग से अचानक से निकलना। ठीक है, अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ब्लू रंग कोई भी चीज़ अचानक होने वाला, सडनली होने के लिए होता है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, उसी से रिलेटेड होता है ब्लू वाला। ठीक है, ब्लू खास होता है। तो आउट ऑफ द ब्लू मतलब सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक से, आपको पता नहीं था लेकिन अचानक से हो गया चीज़ें, तो आप बोलते हो आउट ऑफ द ब्लू। सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कोई वार्निंग नहीं दिया, अचानक से कोई भी चीज़ आ गया, तो उसके लिए भी आप यूज करते हैं आउट ऑफ द ब्लू। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। बेन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज जॉब। बेन जो था वो अपने जॉब से बहुत प्रसन्न था। ही लव टीचिंग एंड ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज स्टूडेंट। उसको पढ़ाना पसंद था और वो बहुत ही डेडिकेटेड था अपने स्टूडेंट के प्रति। देन आउट ऑफ द ब्लू ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर हिज स्कूल डिस्ट्रिक्ट। अचानक से, बिल्कुल अचानक से, सडनली उसको ऑफर आया जॉब का कि उसे क्या बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर फॉर हिज स्कूल डिस्ट्रिक्ट। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना, ये भी इजी है, फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से बाहर की चीज़ है। ठीक है, आपने कोई चीज़ तैयारी की, ठीक है, इतने पॉसिबल क्वेश्चन थे, लेकिन इससे बाहर आपका कुछ पूछ लिया गया, तो वो चीज़ क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, उसकी सर्टेनिटी नहीं है, मतलब
लगभग लगभग चीज़ें क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। ओके, तो वही होता है अनसर्टेन या इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसको अलाउ नहीं थी। ठीक है, अनसर्टेन है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। यू वॉन्ट टू बोरो माई न्यू कार एंड ड्राइव इट अक्रॉस द कंट्री। तुम चाहते हो कि तुम मेरी नई गाड़ी को उधार ले जाओ और उसको गांव में चलाओ। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री मतलब होता है कंट्री साइड, आप बोल सकते हो, मतलब जो गांव वाले इलाके होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। तो तुम वहां चलाना चाहते हो। आई एम सॉरी बट दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। माफ करना, पर ये चीज क्या है, असंभव है। मैं तुम्हें अपनी नई कार, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री चलाने के लिए नहीं दे सकता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है इस जीआईएफ में से। बहुत ईजी है, एसएससी ने इसको काफ़ी बार पूछा है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये वुड से रिलेटेड है। वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, आप जंगल से बाहर आ गए। ठीक है, जंगल बहुत खतरनाक होता है, मतलब आप खतरे से बाहर आ गए। तो वही चीज है, नो लॉन्गर इन ट्रबल, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। वंस वी रिजॉल्व द इशू रेज्ड बाय आवर क्लाइंट्स वी विल बी आउट ऑफ द वुड्स। एक बार जैसे ही हम लोग अपने क्लाइंट्स के द्वारा जो सवाल रेज किए गए हैं, इशू रेज किए गए हैं, उनको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग खतरे से बाहर हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको गेस करना है। ये भी काफ़ी इजी है, एसएससी ने इसको भी काफ़ी बार पूछ रखा है। ठीक है, तो फटाक से गेस कर लो। तो नेक्स्ट है आउट ऑफ थिन एयर। ठीक है, निकला, आउट मतलब क्या हो, बाहर आया, किस चीज से, थिन एयर से। ठीक है, अचानक से आएगा। अगर हवा से, हवा आर पार दिखता है, अगर कोई चीज आ गई हवा से, मतलब अचानक चीजें आ गई। ठीक है, अचानक आपको दिखाई देने लगा, तो वही होता है आउट ऑफ थिन एयर। याद रखना, एयर क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, आर पार दिखता है, लेकिन एयर के आर पार दिख रहा है, लेकिन वहां से कुछ आ गया, मतलब वो चीज अचानक आएगी। ठीक है, तो वही है अपीयर सडनली, अचानक से आ जाना। ठीक है, अचानक दिखाई देना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। अ डियर अपीयर्ड आउट ऑफ थिन एयर वाइल आई वॉज ड्राइविंग लास्ट नाइट। अचानक से क्या हो गया, एक हिरन मेरे सामने आ गया जब मैं ड्राइव कर रहा था पिछली रात। फॉर्चुनेटली आई हैड जस्ट इनफ टाइम टू स्टॉप द कार। ठीक है, सौभाग्यवश मेरे पास इतना समय था कि मैंने अपने कार को रोक लिया समय पे, नहीं तो टक्कर हो जाती। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, फटाक से गेस कर लो। इस जीआईएफ इमेज को देख के ही आपने गेस कर लिया होगा। तो क्या है नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के बाहर का है। कोई भी चीज इस दुनिया का बाहर का होगा तो वो चीज ऑर्डिनरी नहीं होगा। ठीक है, एलियन कैसा है, ऑर्डिनरी नहीं है हम लोग के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है। तो वही होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप लोग बोलते भी हो कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, असाधारण थी। ये तो ईजी है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। योर बेक्ड एप्पल पाई इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे द्वारा बेक किया हुआ एप्पल पाई जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस दुनिया का है ही नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको बताना है इसके लिए ईडियम या फ्रेज क्या हो सकता है। हिंट है आपके लिए ये इमेज, डू समथिंग रिपीटली, एक ही काम बार बार करना। कोई भी कार्य बार बार करते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर ईडियम या फ्रेज कौन सा होता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम एंड फ्रेजेस सीखना है अमेजिंग वे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।